अफवाह उड़ रहा है कि जयराम जी हैं सभा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि हम गिरिडीह में बिल्कुल डट के खड़े हैं। ऐसे देश में मोदी लहर 2014 में था, वैसा लहर जयराम का है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मान 45-46 डिग्री रहेगा, यानी वो बिल्कुल बहुत ही मने तबाही वाला गर्मी है। हाँ। अगर कल उस रैली में लोग शामिल हो गए हाँ। तो समझ लीजिए गिरिडीह जीत रहे हैं, जा रहे हैं। तो मथुरा में तो बहुत सीनियर है कैंडिडेट, उनसे आपको क्या, उनसे ज्यादा फाइट होगा कि सीपी चौधरी से ज्यादा फाइट होगा? देखिए, हमें लगता है कि वर्तमान सांसद ही अभी भी हम लोग नोट दे के वोट देने की बात होती है कि क्या बात होती है? नहीं, ये तो ठीक है, हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग सहयोग भी चाहिए, लेकिन मुद्दे पहले हम लोग एक प्लान बताते हैं। रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीनियर जो हैं, एक जाति के सीनियर लोग जो हैं वो जयराम की तरफ नहीं हैं, उनको लुभाने के लिए या उनको उनकी वोट की गारंटी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कि आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, आप सीनियर ही नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। आपके बच्चे जेपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, आपके बच्चे सीजीएल की परीक्षा में बैठते हैं। देख रहे हैं कि चप्पल में आ गए हैं, इतना बड़ा नॉमिनेशन था, इतना बड़ा समनालय में, और पूरा नेता लोग जो जाते हैं पूरा नया कपड़ा पहन के जाते हैं। बड़े बड़े लोग जो सवाल करते हैं, बड़े पत्रकार, आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये सवाल आ रहा है। तो आप गर्मी में क्या खाते हैं पीते हैं? अर्थ में कितना पैसा रहता है, पूछते हैं वो लोग सवाल, इसीलिए हम भी सोचे पूछ लेते हैं। ना ठीक है, हम भी दिखा देते हैं। अगर में से दे दिया। एक दंपति ने दिया कि चुनाव लड़िए, नाम भी नहीं लिखे, यानी ब्लाइंड सपोर्टर है, नाम भी नहीं लिखे, ब्लाइंड सपोर्टर हम गिन ही लेते हैं। देखिए, मतलब ऐसा हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि मेरे साथ अभी जयराम महतो है, जिनको टाइगर के नाम से जाना जाता है, गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आज हजारीबाग आए थे नॉमिनेशन के लिए, हजारीबाग नॉमिनेशन के लिए आए थे, और संजय मेहता हजारीबाग से लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या आप लोग पार्टी से लड़ रहे हैं कि निर्दलीय लड़ेंगे? अभी देखिए फैज भाई, थोड़ा सा इस बात की माने है, थोड़ी सी टीस है कि हम लोग को अंतिम समय में जो कुछ दिन का प्रक्रिया होता है उसमें कुछ हमारे जो विपक्षी हैं उन्होंने कुछ आवेदन दिया, जिस कारण हमें एक साथ पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी सिंबल आए, जितने दिन में भी आए, हम लोग बहुत बेहतर मेहनत करेंगे और अपने मेहनत से हम लोग अपने चुनाव चिन्ह को घर घर तक लेके जाएंगे। तो अभी गिरिडीह में आप सभा लगातार कर रहे हैं कि नहीं? एक अफवाह उड़ रहा है कि जयराम जी हैं सभा नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत अफवाह है। हम तो लगातार सभा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गोमिया में मेरा 3 दिन का दौरा था, 3 दिन में हम 36 पंचायत को कंप्लीट किए हैं। अब कुछ 2 दिन बाद गिरिडीह में था, गिरिडीह में 2 दिन में लगभग 20 पंचायत कंप्लीट किए हैं। तो ये केवल अफवाह है, और ये अफवाह किसी ने उड़ाई होगी, लेकिन सच्चाई यही है कि हम गिरिडीह में बिल्कुल डट के खड़े हैं। तो गिरिडीह में हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में हर जगह आपका लहर चल रहा है। जैसे देश में मोदी लहर 2014 में था, वैसा लहर जयराम का है, ऐसा लोग कह रहे हैं। नहीं, सच्चाई है। हाँ, लेकिन क्या ये वोट में कन्वर्ट होने वाला है कि इस बार क्या लग रहा है? देखिए फैज भाई, मैं तो आज ही कहूँगा कि अगर कल मेरा नॉमिनेशन रैली है, कल अनुमान सूरज का तापमान 45-46 डिग्री रहेगा, यानी वो बिल्कुल बहुत ही मने तबाही वाला गर्मी है। अगर कल उस रैली में लोग शामिल हो गए तो सोच लीजिए गिरिडीह जीत रहे हैं। मतलब वोट बदलेगा, वो वोट बदलेगा। लेकिन गिरिडीह में जो है, गिरिडीह में हेमंत सोरेन की पत्नी गांडे से जो है नॉमिनेशन भर चुकी हैं, तो उसका प्रभाव कितना पड़ेगा? क्या वो दोनों बटन एक साथ दबा देंगे जेएमएम में कि आपको कुछ गांडे अलग विषय है। गांडे हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, उससे बाहर का क्षेत्र है। हाँ। तो गांडे से हमारा कोई इशू नहीं है। हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और उपचुनाव में हम लोग फिलहाल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे है उसमें कोई प्रभाव नहीं है। हम लोग अपना चुनाव जो है लोकसभा का वो बेहतर तरीके से लड़ने जा रहे हैं। तो मथुरा में तो बहुत सीनियर है कैंडिडेट, उनसे आपको क्या, उनसे ज़्यादा फाइट होगा कि सीपी चौधरी से ज़्यादा फाइट? देखिए, हमें लगता है कि वर्तमान सांसद ही अभी मुकाबले में है, और मानते हैं जो इनका नाम आपने लिया, ठीक है, सीनियर है, तो एक मौका होता है। फिर लोकतंत्र के क्या अर्थ है? आज हम लोग कई वर्षों के बाद इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई, जिसके अभी 70-75 साल हो चुके हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है परिवर्तन। अगर नेता अच्छा भी करे तो जनता को ये उम्मीद करना चाहिए कि हमें उसको चुनना है जो उससे अच्छा करे। उसको चुनने के बाद जनता को ये अपेक्षा करनी चाहिए कि अब इस बार उसको चुनेंगे जो उससे अच्छा करे। ठीक है, आपने अच्छा किया, लेकिन हम आपसे भी अच्छा चुनेंगे। ये लोकतंत्र का गणित होना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने 15 साल काम किया, कैसा किया, नहीं किया, ये सब जानते हैं। तो नॉमिनेशन हो चुका है, अब ऑफिशियली आप लोग एज अ सांसद कैंडिडेट जा रहे हैं, सब 6-7 जितने भी आप लोगों ने उतारा है वो जा रहे हैं। पहले किन मुद्दों पे बात करते थे, लोगों को करते थे, और अभी क्या बोलते हैं? अभी सीधे जाके बोलते हैं वोट देने के लिए कि क्या बात होता है? नहीं, अभी भी हम लोग नोट दे के वोट देने की बात होती है कि क्या बात होती है? नहीं, ये तो ठीक है, हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग सहयोग भी चाहिए, लेकिन मुद्दे पहले हम लोग एक प्लान बताते हैं। किस राज्य में खनिज संपदाएं हैं, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व का अवसर मिलता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे झारखंड के रॉ मटेरियल को यहीं पकाया जाए, बाहर क्यों जाने देंगे। तो इससे रॉ में भी रोजगार का सृजन होगा, जब उसे पकाने का प्रक्रिया होगा उसमें रोजगार का सृजन होगा। हम लोग पर्यटन पे बात करते हैं,
हम लोग टूरिज्म पे बात करते हैं, तो हम लोग रोड मैप बताते हैं जनता को कि यहाँ से रोजगार से आपको जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से पलायन में थोड़ा सा अंतर कम कर सकते हैं। इन विषयों पर क्लाउज बनाने से जो भूमि अधिग्रहण का विषय है और किसानों की नाराजगी है, उसमें थोड़ा सा कमियां आ सकती हैं, तो हम लोग रोड मैप बनाते हैं। जैसे जाति समीकरण गिरिडीह में कितना काम कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीनियर जो हैं, एक जाति के सीनियर लोग जो हैं वो जयराम की तरफ नहीं हैं, उनको लुभाने के लिए या उनको उनकी वोट की गारंटी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहला बात आपके चैनल के माध्यम से तमाम सीनियर को कहेंगे कि जो इंडिया के प्रत्याशी हैं और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, अरे आप सीनियर हैं, तो सीनियर हैं तो आपको भी मालूम है कि आप अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। आप सीनियर ही नहीं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। आपके बच्चे जेपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, आपके बच्चे सीजीएल की परीक्षा में बैठते हैं, और ये दोनों महाशय जब पेपर लीक हुआ था चुपचाप तमाशा देखते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप है श्रीमान जो सीनियर बोल रहे हैं, आप सीनियर हैं, आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपके बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, ये माननीय सांसद और सांसद प्रत्याशी जो जा रहे हैं इनके बच्चे उन परीक्षा में नहीं बैठेंगे। इसलिए अपने बच्चों की परीक्षा को आधार मान के वोट कीजिएगा, नहीं तो इसी प्रकार 8 साल में परीक्षा होगी और रातों रात पर पेपर बेचा जाएगा और ये नेता चुपचाप होंगे। इसीलिए ये आप बदलिए उस सोच को, आप आगे आइए, जो नौजवान लोग अगुवाई कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए, नहीं तो आपके बच्चे भी आप पे सवाल करेंगे कि पापा आपने उनको मतदान क्यों नहीं दिया था, जयराम महतो जो हमारे लिए लड़ रहा था। तो आपको देख रहे हैं कि चप्पल में आ गए हैं, इतना बड़ा नॉमिनेशन था, इतना बड़ा समनालय में, और पूरा नेता लोग जो जाते हैं पूरा नया कपड़ा पहन के जाते हैं। देखिए, मेरा संदेश स्पष्ट है। इस देश को, आज देश के प्रधानमंत्री को भी मैं, आप चूंकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का ही प्रत्याशी प्रधानमंत्री बनता है, तो जो भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मैं उनको ये संदेश पहले दूंगा कि आप क्रोनी कैपिटलिज्म को बिल्कुल रोकिए, आप सत्ता और संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकिए, और नहीं तो आप लाख ढिंढोरा नगाड़ा पीटिए, विश्वगुरु महागुरु महाशक्ति, कुछ नहीं होने वाला है। चंद कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनके हाथों में देश की संपत्ति जमा हो जाएगी, और एक आम व्यक्ति, पहले भावनाओं में मत बहिए, डिसिप्लिन में रहिए। कोर्ट परिसर, ये परिसर है, यहाँ रुकिए आप लोग थोड़ा पहले, नहीं तो फिर आप नारा लगाते रह जाएंगे और अमीरी और गरीबी के बीच इतनी बड़ी खाई हो जाएगी कि एक आम व्यक्ति कभी अपनी ज़मीन बेचेगा, कभी अपनी ज़मीन के कागजात बेचेगा, कभी अपने घर के सामान बेचेगा, और खैर ऐसा दिन ना आए कि उसे अपने किसी अंग को बेचना पड़े कि अपना परिवार का भरण पोषण किया जा सके। तो इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री को मेरा संदेश होगा। इसीलिए मैंने कहा है कि क्यों हाई फाई, क्यों जनता का लीडर जनता के जैसा होना चाहिए। 44 डिग्री के तापमान में जनता आपको सुनने आती है, 44 डिग्री के तापमान में जनता अपने बदन में गर्मी सह के आपको वोट करती है, और आपका लीडर एसी में बैठेगा, उसका लीडर 1000 रुपये का कपड़ा पहनेगा, जूता पहनेगा? नहीं, न्यू लीडर, न्यू पॉलिटिक्स, जैसी जनता वैसा नेता। एक सवाल मन में आ रहा है, बड़े बड़े लोग जो सवाल करते हैं, बड़े पत्रकार, आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, ये सवाल आ रहा है। तो आप गर्मी में क्या खाते हैं पीते हैं? ठीक है, भीषण गर्मी है। हाँ, ठीक है, सवाल आपने पूछा, उत्तर देंगे, लेकिन ये देश के जो पत्रकार हैं उनका सवाल यही नहीं होना चाहिए। मैंने भी ये सवाल पूछा था। अक्षय कुमार जिनका काम है एक्टिंग करने का, वो रिपोर्टिंग करने का, प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे, चूस के काट रहे कि चटनी बना रहे। हाय रे देश मेरा। गर्मी का जो मेरा शेड्यूल है, चूँकि इतना भाषण देते हैं कि जो मैंने हार्ड चीज़ें हैं वो गले के अंदर नहीं जाती, यानी रोटी नहीं जाएगी, चावल भी नहीं जाएगा। तो गर्मी में जनरली माड़ भात चल रहा है, पानी डाल के भात चल रहा है, और ये तरबूज का सीजन है, तरबूज अच्छा खासा चल रहा है और जूस वगैरह चल रहा है। इससे बच रहे हैं गर्मी से। हाँ, इससे पर्स में कितना पैसा रहता है पूछते हैं वो लोग सवाल, इसीलिए हम भी सोचे पूछ लेते हैं। ना ठीक है, हम भी दिखा देते हैं अगर कुछ है। बटुआ में क्या रखते हैं? नहीं छुपा, देखिए ये बिल्कुल पैक है, लिफाफा है। आज इसी भीड़ में से एक दंपति ने दिया कि चुनाव लड़िए। खोलिए नहीं, खोलने क्यों नहीं खोलेंगे? पारदर्शिता होनी चाहिए। अच्छा, आज बिल्कुल ये लिफाफा आपके सामने खोल, पूरा नॉमिनेशन का लगता है पैसा मिल गया है जो भी एकदम गिनिए। अच्छा, जनता के लीडर है, जनता से छुप के काम नहीं करेंगे। अभी इसी भीड़ में से दो पति पत्नी आए और हमारे हाथों में लिफाफा डाल के चले गए कि नाम भी अपना नहीं लिखा, नाम भी नहीं लिखे, यानी ब्लाइंड सपोर्टर है, नाम भी नहीं लिखे, ब्लाइंड सपोर्टर हम गिन ही लेते हैं। देखिए, मतलब ऐसा हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि कोई पैसा आके दे रहा है कोई नेता को, ये इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है, और पॉकेट में डाल दे रहा है, अपना नाम भी नहीं लिखे हुए। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 15,000। क्या बात है, मतलब एक परिवार इनको 15,000 रुपया दे रहा है एक रैली के लिए खाली, तो क्या बात है। मतलब गजब पॉपुलैरिटी बन गया है आपका। अब देख लिया आपके सामने, जनता का नेता है, पारदर्शिता होगा बिल्कुल। अभी मिला, पति पत्नी थे, बोला बाबू हमारी भाषा में कि नोनो बहुत मेहनत करे हैं, इटा काम है, तो पेट्रोल वगैरह भर में नॉमिनेशन में खर्चा हो, बहुत खर्चा हो, तो इटा काम है। तो ऐसे हर जगह मिल रहा है, हर जगह। ये तो एक है, हमको लगता है ऐसे हजारों
हजारों लोग इस प्रकार का आते मतलब हैं, मदद पॉकेट करेंगे। में डाल देते हैं। आते हैं, पॉकेट में डाल देते हैं, गाड़ी में भर देते हैं, तो कोई मतलब फोन पे कर देते हैं और बाद में बोलते हैं कि फोन पे कर दिए हैं। अच्छा, तो ये प्यार झारखंड के इतिहास में किसी लीडर को शायद मिले कि नहीं मिले, ये भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में 23 सालों के इतिहास में जो प्यार मिला है वो इनको नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये जीतते हैं जनता के वोट से और काम करते हैं अपना बेटा का, काम करते हैं अपनी पुतोहू का। और डंके की चोट पे जयराम महतो कहता है, जिस दिन मेरा जमीन मेरे जिला के 1 इंच बाहर होगा, अगला बार कोई हमको वोट ना करे। ऐसा बात है। हाँ, नया पॉलिटिक्स करेंगे। हाँ। हम पूरा झारखंड को खरीद लेंगे जी। बदल लेंगे। आज तमाम जो हमारे टॉप लीडर हैं, आधा झारखंड को खरीद लिए हैं। यहाँ हमारे लोगों के पास रहने को घर नहीं, रहने को मकान नहीं, और नेताजी का 17 को जिला में जमीन है, और ऐसे लीडर को ये लोग वोट करते हैं जी। दुर्भाग्य मेरे देश का। इसलिए पहला घोषणा है, जिस दिन मेरे जिला से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा, जनता में वोट ना करे। जिस दिन मेरे अकाउंट में माने हमारे आय के हिसाब से अगर 1 रुपया अधिक संपत्ति होगी, जनता में वोट ना करे। और डंके की चोट में कहेंगे, अभी सांसद की सैलरी 2,91,000 है, उसको राउंड में मानते हैं 3 लाख, हम लोग 75% जनता को दान करेंगे। तो देखिए, जयराम महतो की ये सोच थी और ये गिरिडीह से जो है कल नॉमिनेशन भरेंगे। आज हजारीबाग आए थे संजय मेहता के नॉमिनेशन में और अपनी बात रख रहे थे। जब आ रहे थे तो उनको किसी ने पॉकेट में पैसा दे दिया, नाम भी नहीं लिखा। तो ये खासियत है जयराम महतो की, और जयराम महतो को इसीलिए हम लोग इंटरव्यू करने के लिए हर जगह पहुंचते हैं, क्योंकि नए लीडर हैं और नई तरह की बात करते हैं, नई तरह की सोच लेकर झारखंड में आए हैं और झारखंड की राजनीति में एक बदलाव लेकर आए हैं।